Manav, to go home and watch a smile on the faces of your family. Excuse me. Yes, button. All right. Okay. ऐसे क्यों देख रहे हो? एक्चुअली मुझे लगा कि हमें तुम्हारे घटिया दिमाग में ऐसे घटिया ख्याल आते हैं। दूसरों की जिंदगी में कांटे बोना बंद कर दो, वरना एक दिन तुम्हारी अपनी जिंदगी कांटों से भरकर रह जाएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तो हम ये देख रहे हो तुम, ये सारी चॉकलेट्स, ये सब कुछ तुम्हारे लिए। लो ना, तुम मेरे अच्छे बच्चे हो ना सोहम, ये लो। मैं चॉकलेट ले लूंगा सोहम। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो ना। देखो सोहम, ये सारी चॉकलेट्स मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तब जब तुम ये कहोगे कि तुम्हें मेरे सोहम हो। मैं ही आपका सोहम। तो ये लो, ये सब कुछ ले लो। देखो, आइंदा ऐसा कभी मत कहना कि तुम मेरे सोहम नहीं हो। चलो अरे तो ये सब चॉकलेट लेकर जाओ, ठीक है? सतीश, लो चलो। सतीश, सोहम बेटा संभल कर जाना। क्या हो रहा है? पागल हो गई हो? अरे ऐसे किसी के भी बच्चे को सोहम बना के यहाँ पे ले आओगी तो यहाँ पर भी हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। सतीश, क्या हो गया तुम्हें? और तुम क्या बोल रहे हो? मैं किसी और के बच्चे को उठाकर नहीं लाई, वो हमारा सोहम ही था। अरे पापा, वो सोहम था। मानव ऑफिस में भी फोन नहीं उठा रहे, मैं क्या करूं? अर्चना जी भी फोन नहीं उठा रही। क्या बात है अर्चो, तू इतनी परेशान क्यों है? आई वो मानव। क्या हुआ मानव को? नहीं, कुछ हुआ नहीं। आई वो मानव अब तक आए नहीं ना, तो बस मुझे अरे टेंशन तो हो रही है। इसमें इतनी परेशान होने की क्या बात है? जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने हमेशा देखा है मानव काम से देर से लौटता है, तो फिर आज इतनी परेशान क्यों हो रही है? उसने कहा था क्या कि वो जल्दी आएगा? नहीं आई, ऐसी बात नहीं है। तो फिर लो वो आ गया। मानव, कहाँ थे तुम? अर्चना कितनी परेशान हो रही थी। आई, आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन। तुझे प्रमोशन मिला या डीके सर ने तेरी सैलरी बढ़ाई? नहीं आई, ना तो मेरा प्रमोशन हुआ है और ना ही मेरा इंक्रीमेंट हुआ है। हाँ, लेकिन आज कुछ खास जरूर हुआ है। चलिए आप लोग गैस कीजिए, जो गैस करेगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। नहीं, वो मेरा मानव, आपको नया प्रोजेक्ट मिला है ना? मैं बताती हूँ, शायद तुम्हारी कंपनी तुम्हें किसी काम की वजह से विदेश भेज रही है। मानव फिर बताइए ना जल्दी, क्या है? बता दूं? हाँ प्लीज बताइए जल्दी। आई, आपके घर के पेपर।
मैं बहुत खुश हूँ। डीके सर की वजह से क्यों ना हो, लेकिन आज मैं अपना वादा पूरा कर पाया। डीके सर ने घर खरीद लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी ना कभी हमें उनके पैसे लौटाने होंगे, और इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? आई, आप उसकी चिंता क्यों करती हैं? डीके सर ने मुझसे कहा है कि मैं जब चाहूं जैसे चाहूं पैसे लौटा सकता हूं, उन्हें कोई जल्दी नहीं है। और वैसे भी ये मेरी जिम्मेदारी, आप क्यों सोच रही हैं? मैं सब संभाल लूं, आप बस अपने घर के मिलने की खुशी एंजॉय कीजिए। चलो अच्छा हुआ, अब सुलोचना और मनोहर की मुसीबत अपने घर चली जाएगी और मैं यहाँ सुकून से जी पाऊंगी। डीके सर ने तो वाकई में बहुत बड़ा काम कर दिया। अब उनके पैसे चुका देंगे 50-60 सालों में। सुलोचना, ये जिंदगी भी कैसे कैसे रंग दिखाती है ना। कभी एक हाथ से हमारी खुशियां छीन लेती है तो दूसरे हाथ से हमारी झोली खुशियों से भर देती है। एक बेटे ने हमसे हमारा घर छीन लिया तो दूसरे बेटे ने उसे हमें लौटा दिया। माना बेटे, तुमने हमें हमारा सिर्फ घर ही नहीं लौटाया है, बल्कि हमारा सम्मान, हमारी इज्जत हमें लौटाई है बेटे। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं। बस पापा से यही प्रार्थना करता रहूं कि वो अपनी कृपा दृष्टि हमेशा तुम पर बनाए रखे। अरे मानो बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। तूने बहुत पुण्य का काम किया। हाँ, मुझे गर्व है, मुझे तेरे जैसा बेटा है। आओ, हम कल ही अपने घर वापस लौट जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मानव, क्या हुआ? भाई को उनकी खुशियां लौटाने के चक्कर में मैं ये समझ ही नहीं पाया कि मैं अपने आप को आई से अलग कर रहा हूं। अब आई से रोज रोज मुलाकात नहीं होती। जो प्यार मिलता था उनका रोज रोज, वो नहीं मिला। आई बहुत याद आएगी आपकी। याद तो हमें भी बहुत आएगी मानव। देखो, हम अपने घर इसी शर्त पर जा रहे हैं, तुम हमें मिलने रोज आओगे, ठीक है ना? बेटा, अर्चू का ख्याल रखना, और अगर ये इसी तरह रोती रहे तो मुझे फोन करके बता देना, फिर मैं इसे मिलने कभी नहीं आऊंगी। माना, भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। अरे सुलोचना ताई, अब इतने दिनों बाद अपने खुद के घर में जा रही हो, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और ताई, इतने दिनों में मेरे मुंह से अगर उल्टा सीधा निकला हो तो उसका बुरा मत मानना। अरे, ये सामान उठाने का है ना, सुंदरी को बोल के आती हूँ। अरे सुंदरी, तुझे समझता नहीं है? चल जल्दी, सामान उठाना है ना, चल ना। अब तो बहुत खुश होगी ना, बुढ़ा बुढ़िया घर छोड़ के क्यों जा रहे? बड़ों के बारे में ऐसी बात नहीं किया करते। देख, सुलोचना ताई को लेकर मेरे मन में जो खटास थी चली गई। अरे बात बता, सुलोचना ताई इतनी बुरी नहीं है। चलना बाहर। अब हिसाब आपको देना। आपने भी बहुत बुरे काम किए। मेरी आई को इस घर से बाहर निकाला था ना आपने।
अब बारी आपकी है इस घर से बाहर जाने की। वक्त की ठोकरें खाने की। जाइए इस घर से बाहर। तब जाकर आपको एहसास हो कि अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा ही होता है, अच्छा नहीं। अर्चो, मेरा जो भी होने वाला है ना वो होने दो। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन ठोकरे खाएगा रास्ते पर और कौन मजे की जिंदगी जिएगा। और आई आपकी चाल तो मैं बहुत अच्छी तरह समझ गई। आपने ये सब कुछ जानबूझ कर किया है ना, मुझे नीचा दिखाने के लिए। और नीलामी का भी आपने सिर्फ नाटक किया। आप अच्छी तरह जानती थी कि ये घर आपको मिलकर रहेगा। कि नहीं, आपने मानो को जरिया बनाकर ये सब कुछ तमाशा किया। पड़ गई ना आपके कलेजे में अंदर। एक सेकंड भाई, आई पर मत जाना, क्योंकि आई को इस बारे में कुछ पता नहीं। अगर हमें पता होता तो शादी की सालगिरह वाले दिन मैं यहाँ आकर घर को किराए पर नहीं मांगती। बिल्कुल झूठ बोल रही हो तुम, क्योंकि तुमने भी वो सब कुछ जानबूझ कर किया है, मुझे चिढ़ाने के लिए। अपने पैसों का रोब दिखाना चाहती थी मुझे। काश वही नहीं, मुझे ये सब कुछ पता होता। मुझे पता होता कि ये घर हमारा होने वाला है, तो मैं आपके साथ बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करती जैसा आपने मेरे साथ किया। लेकिन नहीं, किस्मत ने मुझे वो मौका ही नहीं दिया, क्योंकि किस्मत खुद चाहती थी कि वो आपके मुंह पर वही तमाचा मारे। आपके बारे में क्या कहूँ दादा, क्या तारीफ करूं मैं आपकी। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी आप अपनी बीवी के साथ खड़े हैं। आपको कुछ लगता नहीं है दादा? उस दिन जब आप पुण्य और रुचि को छोड़ने आए थे ना, मुझे लगा था कि आप बदल गए, आपको प्रायश्चित हो गया अपनी गलती का। लेकिन नहीं, आप बिल्कुल वैसे ही, कोई बदलाव नहीं है दादा। आप आई के संस्कार भूल गए आप आई के संस्कार। अपनी बीवी की बातों में आकर सब भूल गए। अरे आप तो ना बेटे कहलाने के लायक है, ना भाई कहलाने के लायक। आप सिर्फ जोरू के गुलाम हैं और वही रहेंगे जिंदगी भर। बस कर, बहुत हो गया। तुझे मुझे भाई कहते हुए शर्म आती है ना, लेकिन तू भी बहनों की तरह बर्ताव नहीं कर रही है। कब से हमारा अपमान किए जा रही है, तब तो तेरे मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं आया था। और अब जब कि तेरी बहन चार सच्ची बातें तुझे सुना रही है तो उस पर चिल्ला रहा है। अरे तेरी जगह दूसरा कोई होता ना, तो अब तक चुल्लू पर पानी में जाकर डूब के मर जाता। लेकिन तू यहाँ खड़े हमसे जुबान लड़ा रहा है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तू मेरा अपना खून है। कौन से हक से तू उस पर चिल्ला रहा था, बोल बता। अरे बेटे का कौन सा फर्ज तूने अदा किया है आज तक? अपने खुद के घर की चोरी की तूने? जिस माँ की कोख से तूने जन्म लिया, उसी माँ को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। बाप की चोरी के इल्जाम से निर्वंशना की, पुरखों का घर नीलाम कर दिया, यहाँ तक कि अपनी छोटी छोटी बेटियों को भीख मांगने के लिए पड़ोसियों के घर जाने के लिए मजबूर किया। अरे अच्छा बेटा
राजा भी नहीं और अच्छा बाप भी नहीं बन सका तू। अगर कुछ बन गया है ना तो एक बेशर्म पति बन गया है, बेशर्म पति। जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, अपना कोई अस्तित्व नहीं है, सब कुछ भूल गया है तू, सब कुछ। अच्छा होता तुझ जैसे नालायक बेटे को जन्म देने से मैं निपुत्रिक मर जाता, निपुत्रिक। निकल मेरे सामने से, मेरी नजरों के सामने कभी मत आना। भगवान करे अगर कल को तुम मर भी जाए ना तो तेरी तरफ देखूंगा भी नहीं। चल निकल इस घर से, निकल बाहर। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप किससे बात कर रहे हैं? उन पर कोई असर नहीं होने वाला। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप बैठिए, तो आप बैठिए। आइए इधर, इनको बैठाइए। आई अब विनोद दादा और वहीनी तो अपनी सजा भुगतने ही वाले, और वो सही भी है। लेकिन इसमें पुण्य और रुचि की क्या गलती है? वो दोनों बेचारे क्यों सजा भुगते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर पुण्य और रुचि को हमारे साथ रख ले तो। नहीं नहीं, वो दोनों हमारे साथ नहीं रहेंगे। क्यों आई? लेकिन अर्जुन, माँ बाप चाहे सही हो गलत हो, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए बच्चों का अपने माँ बाप के साथ रहना बहुत जरूरी है। बच्चों से दूर रहने का दर्द विनोद ने मुझे दिया, अब वही दर्द मैं उसे नहीं देना चाहती। कांग्रेचुलेशन डीके साहब, आपके लिए ये सौदा वाकई में बहुत फायदे में रहा। इतनी रकम हम आपको दे रहे हैं, इतनी तो मार्केट में शायद ही कोई बिल्डर आपको दे पाता। Am I right? Yes, you are. इसीलिए तो मैं आपके साथ ये बिजनेस कर रहा हूँ। By the way, meet my associate, मानव देशमुख। अरे भाई, इन्हें कौन नहीं पहचानता? पिछले कुछ सालों से मार्केट में इन्हीं का तो बोलबाला है। और फिर भी हम सबका काम भी तो एक ही है। हाँ, तरीके अलग हो सकते हैं। हो सकते नहीं हैं। मेरे काम करने में और तुम्हारे काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने भी मुंबई की कई सारी चौलें खाली करवाई, लेकिन कभी भी चौल वालों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दी। लेकिन तुम लोग जिस तरह से डरा धमका कर उन लोगों से चालें खाली करवाते, उनका घर बार नीलाम करवाते, वो ये तो बिजनेस है मानव। मार्केट में सस्टेन करने के लिए ये सब करना पड़ता है। बिजनेस हमने भी किया है, लेकिन हमने कभी किसी गरीब की जान से खिलवाड़ नहीं किया। उनकी लाशों को दफना कर आलीशान टावर्स नहीं बनाए हम लोगों ने। तुम हम पर बेवजह इल्जाम लगा रहे हो मानव। बेवजह? आज तक तुम लोगों ने जितनी भी जमीनें खाली करवाई, उसमें या तो आग लग जाती है या तो खून खराब हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है वो सब हम करवाते हैं? अरे ये तो किस्मत हमारा साथ नहीं देती, इसलिए ऐसी अनहोनी हो जाती है। अनहोनी एक बार, बार बार नहीं। सारी दुनिया जानती है तुम लोग किस नाजायज। हमारे खिलाफ कोई सबूत है तुम्हारे पास? मिस्टर देशमुख, मुंबई भर की पुलिस मिलकर भी आज तक हमारे खिलाफ सबूत नहीं जुटा पाई, तो तुम्हारे पास सबूत कहाँ से होगा? अपनी ताकत और पहुंच का गलत फायदा उठा रहे हो तुम लोग। वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसी की दुनिया। यही दुनिया की रीत है और हम तो इसके मुताबिक चलते हैं। कोई हमारे रास्ते में ना आए, इसी में उसकी भलाई है। वरना जो भी होगा भगवान मालिक है। क्यों डीके साहब? ये रहा आपका चेक। अब एग्रीमेंट साइन होने पर जमीन हमारी, ठीक है? सर, मैं जानता हूं कि उनसे ये प्रोजेक्ट लेने के बाद में आप ये प्रोजेक्ट किसी दूसरे बिल्डर को हैंडओवर करेंगे और वो वहां जरूर कंस्ट्रक्शन करेगा। उस चौल को हर हाल में वहां से जाना होगा। अल्टीमेटली वहां रहने वाले लोगों पर अन्याय होकर ही रहेगा।
सर, इसलिए अच्छा यही होगा कि वो प्रोजेक्ट हम खुद करें। कम से कम हम वहां रहने वालों को उनकी जमीन के बदले में अच्छे रिटर्न्स तो देंगे, उनके साथ कोई अन्याय तो नहीं होगा। सर, अगर आपको इस बात की चिंता है कि मैं इस प्रोजेक्ट से बैकआउट कर लूंगा, तो आज अभी इसी वक्त मैं आपसे वादा करता हूं कि चाहे हालात कोई भी हो, मैं ये प्रोजेक्ट कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है मानव। तो द पॉइंट इज, मैं उनसे पैसे ऑलरेडी ले चुका हूं। अब मुझे पेपर सबमिट करने हैं। हाउ कैन आई डू दिस? सर, हमने अब तक सिर्फ उनसे चेक लिया है, सिर्फ डिपॉजिट नहीं की। आप चाहें तो अब भी डील कैंसिल हो सकती है। अच्छा हुआ डीके सर मेरी बात मान गए। अब उस नंदी बिल्डर से चौल वालों का पीछा छूट जाएगा। नंदी बिल्डर का टेंशन तो चला गया, लेकिन अभी भी मैं राहत की सांस नहीं ले सकता। अभी सब चौल वालों को समझाना है, उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए राजी करना है, और उनके साथ साथ डीके सर को भी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा कर देना है। आपने सब कुछ ठीक कर दिया। हमारा चौल अब ये वाली प्रॉब्लम भी अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। मुझे पता है आप सब ठीक कर देंगे। चौल के सारे लोग अपने अपने घर में खुशी से रहें। बाहर की लड़ाई तो मैं लड़ लूंगा। सबसे पहले मुझे घर जाकर मेरी बीवी को मनाना होगा। इससे पहले कि उसे कई बार से इस बात की खबर लगे, मैं खुद उसे सब कुछ बता देता हूँ। वैसे उसे समझाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आजी, आपके बच्चे नहीं रहते आपके साथ? नहीं, दरअसल मेरे बेटे को हाल ही में प्रमोशन मिला है, और प्रमोशन के साथ साथ एक नया घर भी मिला है। वो और उसकी बीवी उसी घर में रहते हैं। मुझे कई बार बुला चुके हैं अपने साथ रहने के लिए, लेकिन मैं ही नहीं जाती हूँ। इस घर को अब छोड़ा भी तो नहीं जाता। कितनी यादें जुड़ी हैं इन दीवारों के साथ। अब तू ही बता, कैसे छोड़ दूं अकेले इन यादों को मैं यहाँ। बस अब तो मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मेरे मरने के बाद जब मेरी चिता उठे ना, तो उसी तरह उठे जिस तरह मुझे इस घर में लाया गया था। मैंने तो अपने बेटे को भी ये बता के रखा है। ये लो। ये क्या है जी? तुम्हारे लिए और तुम्हारे लाडले मानव के लिए कुछ मिठाइयाँ हैं इसमें। अरे लेकिन आजी, आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? अरे बेटे, इसमें तकलीफ की क्या बात है? ये तो तुम दोनों की बख्शीश है। बख्शीश? हाँ हाँ, तुम दोनों ने इतनी मेहनत जो की है चौल को बचाने के लिए। जब इस चौल को तोड़ने का नोटिस आया था ना, मैंने तो पूरी आशा ही छोड़ दी थी, लेकिन अब लगता है मेरी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। बेटे, इंसान के जज्बात ही उसकी सबसे बड़ी मिल्कियत होती है। पैसों के पीछे भागने वाला इंसान ये क्या समझेगा? खैर, जाने दो। कोई और ना सही, लेकिन तुम दोनों ने मेरे एहसासों की अहमियत को समझा, यही मेरे लिए काफी है। आजी, मैं आपके सपनों को, आपकी ख्वाहिशों को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि ऐसे कुछ सपने, कुछ ख्वाहिशें मैंने अपनी आई की आंखों में देखे। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने कुछ तो ऐसा किया जिससे आपको खुशी मिली। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि
कि मैं आपकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। ये क्या है आई? बंधुवानी, मैंने आपको आलू मटर की सब्जी बोली थी ना, ये क्या बना दिया आपने? ताई, मैं आलू मटर की सब्जी बनाने वाली थी, लेकिन आलू खत्म हो गए थे इसलिए बना नहीं पाई। अरे खत्म हुए तो क्या हुआ, बाजार जाके लेके आती ना। दो कदम चलकर जाती तो तेरे पैर नहीं टूटते। मेरी बेटी ने इतना बताया था तो। आई, मुन्नी की तबीयत खराब थी, उसे अकेले छोड़ के जा नहीं सकती थी। बंधु, बहानेबाजी बंद करो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुमने जानबूझ के आलू मटर नहीं बनाया। अगर मंजूता की जगह अगर तुम्हारा मानो दादा होता ना तो तुम उसकी फरमाइश जरूर पूरी करो। अजीत, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कभी भी मंजूता और दादा में कोई फर्क नहीं समझा। मेरे दिल में दोनों के लिए जैसा ही प्यार है। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है। मंजू, तू फिक्र मत कर। अगर कुछ भी खाने के लिए तेरा मन करता है ना तो मुझे बता दे, मैं तेरी सारी फरमाइश पूरी कर दूंगी। आई, छोड़ना। अरे अब जो बनाना मैं वही खा लेती हूँ। अब ये घर मेरा थोड़ी ना है। अब बंधु बहनी जो भी बनाकर खिलाएगी वही मुझे खाना पड़ेगा ना। ताई, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये घर जितना मेरा है उतना आपका भी तो है। आप इस घर की बेटी हैं और मैं इस घर की बहू, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी सारी फरमाइशें पूरी करूं। आप रुकिए, मैं अभी आलू लेकर आती हूँ, फिर आपके लिए आलू मटर की सब्जी बनाती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है बंधु, हम यही सब्जी खा लेंगे। मैं जानता हूँ कि तुमने ये सब्जी भी बहुत अच्छी बनाई होगी। सब्जी तो ठीक ठाक है, लेकिन दाल में नमक थोड़ा कम नहीं लग रहा है? आई, अर्चना कोठे? अरे वो जाते समय मुझे बता के जाती है क्या? हाँ, इधर किधर गई होगी। ए तू देखना, अभी सब्जी खरीदने गई थी ना तो दुकान में देखा नया आया इंग्लिश कलर। अच्छा है ना, बोलना। जी बाप, आज अर्चना को बताना ही होगा कि चौल का प्रोजेक्ट मैं हैंडल कर रहा हूँ। अरे अर्चना, तुम सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मानो जो नीचे आज ही रहती है ना, उनके पास गई थी। देखिए उन्होंने क्या भेजा आपके लिए, मिठाई। मिठाई भेजी है? अरे अब बुड्ढी कैसी है पहले बता। अच्छी है, तबीयत ठीक है? अरे मानो तुझे बताती है, ये जो बुड्ढी है ना बहुत साल पुरानी, मतलब 40 में पहले से वो रहती है। उसने कितनी पीढ़ियां देखी है, हर पीढ़ी के साथ उसका अलग रिश्ता है। 40 से प्यार है, हमारे लोगों से प्यार है, और तुझसे ज्यादा प्यार है, और इसलिए ये भेजा। बेसन की बर्फी मेरी फेवरेट। मानव, ये आजी ने खुद बनाई है आपके लिए। सॉरी, तेरी भी है तो मैं जरा चख के देखती हूँ। लगता है खाते ही जाऊं, लेकिन दी कितनी सी, इतनी सी। तो ये मेरा बेटा क्या खाएगा? चल मैं नीचे जाके उसके घर में बैठ के खा के आती हूँ, जितना जी चाहे उतना खा के आती हूँ। तू ये खा, मैं जाके आती हूँ। ये रहने दो, तूने मत लगाना, मैं जाके आती हूँ। लेकिन अर्चना, आजी ने ये मिठाई किस खुशी में भेजी? कोई खुशी नहीं, बस ऐसे ही आपके लिए भेजती। हेलो, हाँ मैं ऑफिस आ रहा हूँ। हाँ बस अभी निकल ही रहा। डीके सर से कह दो मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।